हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग जो है भौतिक विज्ञान के चौथे चैप्टर में हैं, जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को पढ़ रहे हैं। हम इस चैप्टर के अंतर्गत जो है बहुत सारे टॉपिक को पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो चुंबक होता है उससे परिचित हुए हैं। हमने पढ़ा है कि चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। हमने पढ़ रखा है कि जब हम किसी सीधे चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो एरिस्टोटल का प्रयोग हमें बताता है। तो हम लोग एरिस्टोटल का प्रयोग भी पढ़ चुके हैं। और हम लोग साथ में कि जो धारावाही चालक तार होता है, मतलब कि एक सीधा धारावाही चालक तार है, तो उसके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा कैसे ज्ञात की जाती है, उसके लिए हम लोग दक्षिण हस्त अंगूठी का नियम पढ़ लिए हैं। दक्षिण हस्त अंगूठी के नियम को हम लोग मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम भी कहते हैं। मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम भी कहते हैं। दक्षिण हस्त का मतलब क्या है? दाहिने हाथ का नियम। ठीक है। तो जो मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था? तो मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने जो एक चालक तार होता है, उस चालक तार में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो हम लोग जानते हैं एरिस्टोटल के प्रयोग से कि इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वह क्या? एक सदिश राशि है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है तो भाई उसकी दिशा भी होगा और परिमाण भी होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सदिश राशि के पास परिमाण और दिशा दोनों ही होता है। ठीक है। तो इसके पास परिमाण और दिशा दोनों होगा। तो परिमाण तो है, लेकिन दिशा किधर होगा? तो दिशा को दिखाने के लिए हम लोग किसको अध्ययन करते हैं? मैक्सवेल का दक्षिणास्थ अंगूठे का नियम अध्ययन करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे हो सकती है किसी सीधे चालक तार के निकट या उसके आसपास कैसे हो सकता है। तो जो मैक्सवेल का दक्षिणास्थ अंगूठे का जो नियम होता है वो हमें क्या बताता है? तो हम लोग जानते हैं कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो जब किसी सीधे धारावाही चालक तार को, ध्यान दीजिएगा, मैक्सवेल का नियम हमें यह बताता है कि जब किसी सीधे धारावाही चालक तार को हम इस प्रकार अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में पकड़ते हैं कि इस प्रकार दाहिने हाथ की मुट्ठी में पकड़ते हैं कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा हो। किधर प्रदर्शित कर रहा हो? अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित कर रहा हो, तब दाहिने हाथ की शेष अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। जैसे कि मान लीजिए कि ये अंगूठा है, ये ऊपर की तरफ है, मतलब कि धारा अगर ऊपर की तरफ बह रहा है तो अंगूठा भी ऊपर की तरफ होगा। अगर धारा इस दिशा में बह रहा है, मतलब कि चालक तार ऐसे रखा गया है, धारा ऐसे बह रहा है, तो अंगूठा भी उसी दिशा में होगा। तब ये जो हमारी शेष अंगुलियां होंगी ये क्या करेंगी? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र या जो अंगुली जो है ये जिस प्रकार घूम रही है उसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र होगा। मतलब कि इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र ऐसे इसमें होगा, जो एक वृत्तकार होगा, या कह सकते हैं संकेंद्रीय वृत्तीय होगा, वृत्तकार होगा। मतलब कि आपको देखिए, अगर आप देखते हैं तो आपकी स्क्रीन पे इसका जो है फिगर दिखाई दे रहा होगा, उस तरह का ये फिगर हो सकता है। मान लीजिए कि इसमें क्या हो रहा है कि धारा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। फिगर देखेंगे आप स्क्रीन पे तो धारा क्या हो रहा है? धारा जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो हमारा जो अंगूठा है वो भी क्या है? वो भी ऊपर की तरफ है। तब यहाँ पे क्या होगा? ये जो अंगुली है ये क्या करेंगी? ये अंगुली जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। मतलब कि इस प्रकार इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसको हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो मैं उसका लिंक जो है आपको जो है इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, जिसको आप फिर से उसको देख सकते हैं और अन्य बातों को भी समझ सकते हैं। इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं कि धारावाही चालक वृत्तकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जैसे कि जो एक सीधा चालक तार होता है उसके लिए हम लोग मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम के अनुसार, या जो दक्षिण हस्त जो अंगूठी का नियम होता है उसके द्वारा हम लोग उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र क्या कर लेते हैं? ज्ञात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ये क्या, ये सीधा चालक तार है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास यही चालक तार है, इसको हम क्या करते हैं? इसको मोड़ करके हम वृत्त के रूप में बदल देते हैं। कैसे कर देते हैं? इसको मोड़ करके हम वृत्त के रूप में बदल देते हैं और तब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं? तब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। तब इस वृत्तकार तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की हो सकती हैं, उसकी हमें दिशा जो है ज्ञात करना है। तो उसी को आपसे पूछा जा सकता है कि वृत्तकार धारावाही चालक वृत्तकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार की होती हैं, उसका सचित्र वर्णन कीजिए, उसका चित्र के माध्यम से उसको समझाइए। ठीक है। तो आपका इसका फिगर पूछ सकता है, तो उसके फिगर को आप यहाँ पे देख रहे हैं और साथ ही में आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो दोनों फिगर देखिए आप। ठीक है। जो फिगर जो स्क्रीन पर है उसको यहाँ पे आप समझिए। ध्यान दीजिए, हमने क्या किया है? जो सीधा चालक तार था उस चालक तार को हम क्या कर देते हैं? उस चालक तार को हम लोग जो है ऐसे इसको मोड़ करके हम वृत्त के रूप में बदल देते हैं। तो ये मान लीजिए कि हमने क्या किया? इस चालक तार को मोड़ करके ऐसे हमने वृत्त के रूप में बदल दिया है। और हमने क्या किया है? एक गत्ता लिया है। क्या किया? ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये स्क्वायर के रूप में या ये जो चतुर्भुज के रूप में दिखाई दे रहा है, ये क्या है? तो ये एक प्रकार का जो है गत्ता है। ठीक है। ये जो लिया गया है ऐसे, ये गत्ता है।
ठीक है, ये गत्ता है और इस गत्ते में क्या किया गया है, इसको इस वृत्त के जो तार है इसको आर पार ऐसे जो है निकाला गया है वृत्त की तार को, मतलब कि इसको जो आधा भाग क्या है, इस आधा भाग जो गत्ते से ऊपर है, सपोज कीजिए कि ये क्या है, तो ये जो है ये क्या है, गत्ता है और इसका वृत्त का आधा भाग ऊपर की तरफ है और वृत्त का आधा भाग जो है नीचे की तरफ है, मतलब कि इसको होल करके दोनों तारों को अंदर की तरफ निकाला गया है। और जब ये बाहर की तरफ ऐसे निकलता है नीचे की तरफ, हम क्या करते हैं, इन दोनों तारों को एक सेल के या इस बैटरी के टर्मिनल से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। एक प्लस टर्मिनल से जोड़ देते हैं, एक माइनस टर्मिनल से जोड़ देते हैं। जब हम जानते हैं कि जैसे हम टर्मिनल से जोड़ देंगे और मान लीजिए कि यहाँ पे एक कुंजी लगा देते हैं कि, और इस कुंजी को हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे, तो क्या होगा, इसमें धारा जो है प्रवाहित होने लगेगा। तो जैसे इसमें धारा प्रवाहित होगा तो हम लोग जानते हैं भाई धारावाही चालक तार है, तो धारावाही चालक तार कैसा भी हो, वृत्त के रूप में हो, एक सीधा चालक तार हो, वो क्या करता है, अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। हमें उसी चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ पे हमें पता लगाना है कि भाई एक वृत्तकार चालक तार की तरफ जो है उसके चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का हो सकता है। उसके लिए हम क्या किए, गत्ता लिए हैं, एक वृत्तकार तार लिए हैं, होल करके इस तार को बाहर निकाल दिए हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, बैटरी से उसको या सेल से मान लीजिए जोड़ दिए, तो क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है। जैसे ही धारा प्रवाहित होने लगता है और साथ में जो गत्ता है, गत्ते के ऊपर मान लीजिए कि ऑन करने से पहले, स्विच को ऑन करने से पहले इसके चारों तरफ हम लोहे के बुरादे को छेद देते हैं। क्या करते हैं, लोहे के बुरादे को उसके चारों तरफ जो छिड़क देते हैं और जैसे इसको ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद इस पे जब धारा प्रवाहित होने लगता है तब क्या करते हैं, इस गत्ते को हम लोग धीरे धीरे जो है थपथपाते हैं। जब इस गत्ते को धीरे धीरे थपथपाएंगे, जब इस गत्ते के जब धीरे धीरे थपथपाते हैं तो जितने भी लोहे के जो चूर्ण होते हैं, जो बुरादे होते हैं, वह सब लोहे के छोटे छोटे चूर्ण जो है इसके चारों तरफ, इस तार के चारों तरफ वृत्तीय कक्ष में, ऐसे वृत्तीय कक्ष में इसको चारों तरफ क्या कर देंगे, संकेंद्रीय वृत्त बना लेंगे, संकेंद्रीय वृत्त बना लेंगे यहाँ पर ऐसे, ठीक है, यहाँ पे संकेंद्रीय वृत्त बना लेंगे और इस तार के चारों तरफ भी क्या करेंगे, संकेंद्रीय वृत्त बना लेंगे। मतलब कि इस प्रकार के ऐसे जो है वृत्त यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये जो है निर्माण कर लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे जो है इसके चारों तरफ जो है वृत्त बना लेते हैं। आप फिगर में भी देख रहे होंगे, स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो ऐसे जो है इनके चारों तरफ वृत्त बन जाता है और ये चुंबकीय क्षेत्र की जो है ऐसे क्या हो जाती है, दिशा हो जाती है इनमें, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाती है, दिशा हो जाती है। तो ये बात आप जो है बराबर याद रखें कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पैटर्न, मतलब कि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है, जो वृत्तकार तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा है, तो वो भी जो है संकेंद्रीय वृत्तीय है, संकेंद्रीय वृत्तकार है। संकेंद्रीय वृत्तकार मतलब कि एक जो तार है वो क्या कर रहा है, वो एक केंद्र का कार्य कर रहा है और उसके चारों तरफ जो है वृत्त के रूप में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमें क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती हैं। परंतु हम इस तार से जैसे जैसे क्या करेंगे, दूर जाते रहेंगे, दूर जाएंगे तो जो बाहर की तरफ होगा वो क्या होगा, वो जो है वृत्त से विचलित हो जाएगा, मतलब कि वृत्तकार नहीं होगा, वो बदल जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो निकट वाला जो भाग होता है वो आपको याद रखना है कि वो कैसा होता है, वृत्तकार होता है। वृत्तकार हमें जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्राप्त होती हैं। यही फिगर आपको दिखाना पड़ता है और इसके बारे में आपको 2-4 लाइन लिखना पड़ता है। हम जितना भी बातें आपको समझाए हैं वह सब बातें जो है आपको जो है इन दोनों को बातों को आप नोट कर लेना है। एक पहला है और दूसरा भी आपको दिखाई दे रहा होगा आपको नीचे की तरफ। इन दोनों बातों को आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इनको हम जो समझाए हैं वही बातें जो है आपको इसमें लिखा होगा, उसी बात को आप पढ़ लेंगे, उसी बात को आप नोट कर लेंगे। ये आपका जो है प्रयोग एक हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, जिसमें आप क्या करेंगे, धारावाही चालक वृत्तकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का आप जो है उनके लिए जो है क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं। ठीक है, तो धारावाही चालक या आप कह सकते हैं, ये केवल ये भी नहीं लिखा सकता है, ये नहीं रहेगा तो भी हो जाएगा, मतलब कि धारावाही वृत्तकार ऐसे भी लिखा सकता है या धारावाही चालक वृत्तकार, तो आप इसको हटा देंगे तो भी आपका हो जाएगा धारावाही वृत्तकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो आप एक शब्द से आप इधर उधर नहीं होंगे, आप जो है विचलित नहीं होंगे अपने मार्ग से। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतना रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे और हम एक काम करेंगे, आप सभी के लिए छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे। जब छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आप जो है बोर नहीं होंगे और उसको आसानी से आप क्या कर लेंगे, देख लेंगे। तो आपको हर एक वीडियो जो है 10 से 15 मिनट का हो सकता है, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं और अपने टॉपिक को आप तैयार कर सकते हैं। हर एक वीडियो के अंदर केवल एक ही टॉपिक होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।